सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान से यूनिट सेकंड से सेंसेशन, इसका मीनिंग और डेफिनेशन, जिसे हम संवेदना, इसका अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने ग्राहक किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया था। ग्राहक या रिसेप्टर्स बॉडी के वे पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा वातावरण में जितने भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उनको रिसीव किया जाता है। इन्हें हम ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। अब जो स्टिमुलस हम रिसीव कर रहे हैं उसका हमें आभास हो रहा है या नहीं, अगर हमें उसका आभास होता है तो उसे हम सेंसेशन या संवेदन कहते हैं और यह ग्राहक का नेक्स्ट स्टेप है। रिसेप्शन के बाद जब स्टिमुलस को हम रिसीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो होता है प्रक्रिया वह है सेंसेशन या संवेदन। तो विद्यार्थियों, संवेदन द्वारा जो भी उद्दीपक हैं वातावरण में उनका हमें आभास होता है। संवेदन को परिभाषित करते हुए सेंट्रॉक ने बताया कि वातावरण में उद्दीपक ऊर्जा को कूट संकेतन करना तथा पहचानने की प्रक्रिया को संवेदना कहा जाता है। तो जो भी उद्दीपक हमारे वातावरण में उपस्थित हैं उसको कूट संकेतन करना। कूट संकेतन का मतलब होता है एनकोडिंग, और एनकोडिंग का तात्पर्य है कि जब कोई भी स्टिमुलस आपको रिसीव होते हैं तो उसको संकेत द्वारा नर्व इम्पल्स के थ्रू माइंड तक या मस्तिष्क तक भेजा जाता है और फिर आपको जो मस्तिष्क है वो बताता है कि हमें किसी उद्दीपक की उपस्थिति का आभास हो रहा है, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। तो सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड एनकोडिंग स्टिमुलस एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो जितनी भी स्टिमुलस हमारे वातावरण में है उनको डिटेक्ट करना और एनकोड करना ही सेंसेशन है। वुड एंड वुड ने भी सेंसेशन को परिभाषित किया और इनके अनुसार संवेदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियां दृष्टि, श्रवण एवं अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान करता है तथा उसे मस्तिष्क में अंतरित करता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी उद्दीपक, चाहे वह दृष्टि हो, श्रवण हो या अन्य कोई भी उद्दीपक हो, उनकी पहचान करना और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाना ही संवेदना है। Sensation is the process through which the sensors detect visual, auditory and other sensory stimuli and transfer them to the brain। तो जो भी sensations हैं उनको डिटेक्ट करना और उन्हें ब्रेन तक पहुंचाना और उसका आभास होना ही सेंसेशन है। तो विद्यार्थियों, उद्दीपकों का आभास मात्र होना और अर्थहीन ज्ञान होना ही संवेदना है। जैसे कि यदि आपको कोई आवाज़ सुनाई जाए, आवाज़ क्या होगी? एक उद्दीपक होगा, और उस आवाज़ को सुनकर अगर आप ये बता देते हैं कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसे हम संवेदन कहेंगे। अब हम संवेदन का स्वरूप या नेचर ऑफ सेंसेशन देखेंगे कि संवेदन का स्वरूप क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
तो संवेदना की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक या मेंटल प्रोसेस से तात्पर्य है वैसी क्रियाओं से होता है जो सिर्फ मन या मस्तिष्क के सहारे होती है। ये जो सारी सेंसेशन की प्रक्रिया है वो सिर्फ मस्तिष्क में घटित होती है। संवेदन एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन या सेंसेशन जो है वह एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि उद्दीपक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उसको पहचानने के लिए कई तरीके की मानसिक प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती है। हम किसी भी उद्दीपक को यदि पहचानते हैं या जानते हैं या उसका अर्थ बताते हैं तो उससे पहले कई तरीके की प्रक्रियाएं होती है, जैसे चिंतन, कल्पना, तर्क आदि। तो इन सभी से पहले जो मानसिक प्रक्रिया होगी वह होगी संवेदन। संवेदन के लिए उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विद्यार्थियों, संवेदन के लिए या सेंसेशन के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। यदि उद्दीपक नहीं होगा तो आपको सेंसेशंस भी नहीं होगी। जैसे अगर मैं कोई आवाज़ ही आपको नहीं सुनाऊंगी तो आपको किसी प्रकार की कोई संवेदन नहीं होगी। संवेदन में उद्दीपकों का आभास मात्र होता है, अर्थात अर्थरहित ज्ञान होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि संवेदन में जो भी उद्दीपक हैं उनका सिर्फ आपको आभास होगा, आपको वो सिर्फ फील होंगे, आप उसका अर्थ नहीं लगा सकते। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया साउंड का। यदि मैं आपको कोई आवाज़ सुनाती हूँ और आप आवाज़ को सुन के सिर्फ ये बता देते हैं कि हाँ मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वह सेंसेशन होगी। परंतु यदि आप उस आवाज़ को पहचान लेते हैं कि यह आवाज़ किसी व्यक्ति की है या किसी म्यूज़िक की है, तो उसे हम सेंसेशन ना कह के प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष परसेप्शन कहेंगे, जो कि संवेदना का नेक्स्ट स्टेप है। तो संवेदना में सिर्फ हमें अर्थ रहित ज्ञान होता है। विद्यार्थियों, जो हम संवेदन के बारे में भी बात किए उसमें हमने ये बताया कि संवेदन जो है उसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को ग्रहण किया जाता है, और यह उद्दीपक नर्व इम्पल्स या संवेदी आवेग द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो संवेदना या सेंसेशन के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली है उद्दीपक, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा है मस्तिष्क। उद्दीपक को हम स्टिमुलस कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय को सेंस ऑर्गन और मस्तिष्क को ब्रेन। जब भी कोई व्यक्ति उद्दीपक से प्रभावित होता है तो उससे ज्ञानेंद्रियों में एक रासायनिक क्षोभ या केमिकल इम्बैलेंस उत्पन्न होता है, और इस रासायनिक क्षोभ को तंत्रिका आवेग कहा जाता है। और तंत्रिका आवेग संवेदी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मानसिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और इस मानसिक प्रक्रिया को संवेदना कहते हैं। इसे साधारण भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं कि उद्दीपक, जैसे कि अगर हम आपको एक अंधेरे कमरे में उद्दीपक के रूप में लाइट दिखाएं, तो उद्दीपक क्या होगा, उसमें लाइट होगी। सेंस ऑर्गन क्या होंगे यहाँ पे, आइज़, क्योंकि इन आइज़ के द्वारा या आँखों के द्वारा, जो कि आपकी ज्ञानेंद्रिय है, आप इस उद्दीपक को रिसीव करेंगे या देखेंगे। और जो आपकी ज्ञानेंद्रियों में सेल्स होंगे उसके द्वारा नर्व इम्पल्स के थ्रू या तंत्रिका आवेग द्वारा जो आपने लाइट देखी वह ब्रेन तक पहुंचेगी, और ब्रेन आपको ये रिस्पॉन्स देगा कि आपको लाइट दिखाई दे रही है, और इसे ही हम सेंसेशन कहते हैं।